So, all good students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of this chapter. इस चैप्टर को हम डिस्कस करें. इस चैप्टर के बच्चे हम जो MCQs से वो डिस्कस कर चुके थे. अब जो नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं. ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ये सारे के सारे MCQs हैं. अब नेक्स्ट मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाए. ये MCQs हैं. अब जो नेक्स्ट ना वो आपके ये मुख्तसर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है. क्लियर? ये मैं अब आपको ना इधर से हेल्पिंग बुक से करवा देता हूँ ताकि आपको जो आंसर है ना वो नोट डाउन करने में आसानी रहे. पहला, इकोसिस्टम में जानदारों की इकसाम बयान करने के लिए कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, कौन से स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं. बायोडाइवर्सिटी की इस्तेलाह माहौलियाती निज़ामों में जानदारों के मुख्तलिफ इकसाम को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी की टर्म हम यूज़ करते हैं. बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ बायो मीन जिंदगी, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी का मतलब मुख्तलिफ से लिया गया है. डाइवर्सिटी का मतलब किसी एक स्पीशीज़ के अंदर और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान मुख्तलिफ इकसाम है. एक बात याद रखिएगा, वैरायटी जो होती है ना वो एक स्पीशीज़ के अंदर भी होती है और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी होती है. नेक्स्ट, इंसानों और कोराइट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या अहमियत है. बायोडाइवर्सिटी इंसानों और कोराइट्स के लिए कई बुनियादी खदमात मुहैया करती है. इसके चंद अहम फ़वाद ये हैं. बायोडाइवर्सिटी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हेल्प आउट करती है. हाँ ठीक है, जितने जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं ना जो अर्थ और एटमॉस्फेयर के दरमियान राउंड अबाउट होते हैं. ओके नेक्स्ट, पौधे और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके आबोहवा को मुतदल बनाते हैं, मीन आबोहवा को नॉर्मल करते हैं. नेक्स्ट, ये खुराक, दवा, तमीराती मवाद और ईंधन जैसे वसाइल फराहम करती है. ओके नेक्स्ट, ये ज़राअत, सियाहत और दवासाजी जैसे कई सनतों की मदद करती है. ओके, इनमें हेल्प आउट करती है. नेक्स्ट, लीनियर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली टेक्सानोमी के 7 दर्जात कौन से हैं. ये सिंपल सी हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. और ये कार्ल लीनियस ने किया था. और ये याद रखिएगा, वैसे तो हम कहते हैं किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, लेकिन समटाइम फाइलम की जगह टर्म डिवीजन भी यूज़ होती है. ये मोस्टली प्लांट्स और फंजाई की जब हम करते हैं ना वहाँ पे हम फाइलम नहीं कहते, वहाँ पे हम टर्म डिवीजन यूज़ करते हैं. शेर और मक्खी की टेक्सानोमी के दर्जा तहरीर करें. मैं कर देता हूँ. ये राइट साइड पे क्या हो सकते हैं, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है. अब ये क्या हो सकते हैं, लाइन और कॉर्न के दोनों को दिया गया है. देख लेते हैं. शेर का किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा है, क्लास मैमली है, आर्डर कार्निवोर है और फैमिली फिलिडी है, जीनस पैंथेरा है और जो स्पीशीज नेम है पैंथेरा लियो है. जो मकई है उसका किंगडम प्लांटी है, फाइलम ट्रेक्योफाइट है. अच्छा, फाइलम की जगह हमें टर्म डिवीजन यूज़ कर देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, जो क्लास है लिली ऑप्सिड है, ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली पोएसी है, जीनस जिया है और स्पीशीज नेम जिया मेज है. अच्छा, आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है. ओके हम देखते हैं. पहले पॉइंट सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन होती है. बका, सर्वाइवल. जो आर्किया इंतहाई सख्त हालात में ज़िंदा रह सकते हैं, मसलन गर्म चश्मे और नमकीन झीलें हैं. और जो आपके बका है, सर्वाइवल, किसमें, बैक्टीरिया में, इंतहाई सख्त हालात में ज़िंदा नहीं रह सकते. रिप्रोडक्शन, आर्किया में अमूमन टूट जिसे फ्रेगमेंटेशन हम कहते हैं या बडिंग के जरिए तौलीद करते हैं, और जो बैक्टीरिया बाइंडिफिकेशन के थ्रू करते हैं. अच्छा, ये जो इसने बाइंडिफिकेशन बोल दी, ये इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे ना आप तो बच्चे कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये 3 भी होते हैं. एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं 3 किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या कमजोरियां थी. देखो ना, ये किंगडम सिस्टम में जो है ना, जो अभी 5 है, ये भी सीरीज चली थी हिस्ट्री. पहले 2 किंगडम सिस्टम आया था, फिर 3 आया था, 5 है. जब 3 किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं ना, अच्छा, 3 किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया था, लेकिन बाज टेक्सानोमिस्ट ने फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखने पर इख्तलाफ किया. उन्होंने कहा जो फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रखा जाता, उसकी रीज़न है ना,
प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फंजाई तो आपका हेटेरोट्रॉफ है। फंजाई के हवालों से पौधों से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे प्लांट्स, लेकिन हेटेरोट्रॉफ है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, तो ये नहीं रख सकते हम। और दूसरा, इनकी सेल वाल का भी डिफरेंस है। प्लांट की जो सेल वाल है दैट कंटेन सेलुलोज, while the cell wall of the fungi contain chitin। क्लियर? कौन से किंगडम में वो जानदार शामिल हैं जो मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉफिक हैं और सेल वॉल नहीं रखते? अच्छा, वो कह रहा है कौन सा किंगडम है जो मल्टीसेलुलर तो है और हेटेरोट्रॉफ है लेकिन सेल वॉल नहीं रखते? किंगडम एनिमेलिया में ऐसे जानदार हैं जो मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और इनकी सेल वॉल भी नहीं होती। नेक्स्ट, फंजाई की खसूसियात की फहरिस्त तैयार करें। क्या खसूसियात है देखते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटन पर मुश्तमिल होती है, कंपोजिशन काइटन होती है। नेक्स्ट, फंजाई हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं और नामियाती मादे के गलने सड़ने से ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। जाहिर बात है जब बच्चे हाइड्रोट्रॉफ हैं तो क्या उसे कहते हैं, जो डेट्राइटस होता है ना, ये ह्यूमस होता है, उसके फूड हासिल करते हैं। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उससे फूड हासिल करते हैं। ज़्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, जबकि कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, जिस तरह की यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट, 3 डोमेन्स के फहरिस्त बनाएं जिसमें तमाम जानदार शामिल हैं। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया, ये 3 है डोमेन है। नेक्स्ट, हम किसी भी किंगडम वायरस की क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीज़न है, वायरस पे एक सिंपल सी बात याद रख लिएगा, वायरसेस आर ए सेलुलर, मीन दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। जब सेल से मिलकर बने तो फिर आप किसी भी किंगडम में प्लेस ही नहीं कर सकते, वो उसे लिविंग कंसिडर नहीं करते। एनीवेज देखते हैं, वायरस सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होता, वही बात जो मैंने की। इनमें डीएनए, इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए होता है और एक प्रोटीन कोट होता है, और जो बहुत प्रोटीन कोट होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट, वायरस अपनी तादाद बढ़ाने के लिए जानवरों में पैरासाइट बनकर रहते हैं, ये खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? जो होस्ट सेल चाहिए होता है। होस्ट सेल होगा तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। आज़ादाना तौर पर अफजाइशी नस्ल नहीं कर सकते, इन्हें अपनी नकल बनाने के लिए किसी मेज़बान सेल होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ओके। नेक्स्ट, वायरस दूसरे सेल्स की तरह मेटाबॉलिक अमल अंजाम नहीं देते, ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते। नेक्स्ट, किस तरह बायनामिल नोमेनक्लेचर मुख्तलिफ ज़बानों में जानदारों के बारे में वाज़ेह बातचीत में मदद फ्राहम करते हैं? अब बच्चे मैं एक सिंपल बात करता हूँ, अगर बायनामिल नोमेनक्लेचर नहीं होगी तो आप कैसे कहते हैं, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नाम होंगे। जब आप बायनामिल नोमेनक्लेचर करते हो तो आप एक नाम यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल मैं देता हूँ, हम प्याज की बात कर लेते हैं। जो आपका प्याज है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं अनियन, उर्दू में प्याज कहते हैं, पंजाबी में गंडा कहते हैं, कुछ टर्मों में पाकिस्तान में बसल कहते हैं, कुछ में वसल कहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम है, क्लियर। लेकिन अगर प्याज के लिए हम साइंटिफिक टर्म यूज़ करें, एलियन सेपा, पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट होंगे, अब जब एलियन सेपा की बात करें पता चल जाएगा प्याज की बात करें। इस तरह ह्यूमन है, हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। जब आप टर्म होमोसेपियंस बोलेंगे तो पूरी दुनिया में होमोसेपियंस इंसान के लिए यूज़ होता है, क्लियर। बायनामिल नोमेनक्लेचर मुख्तलिफ ज़बानों में जानदारों के बारे में वाज़ेह अबलाग को आसान बनाती है, क्योंकि बायनामिल नोमेनक्लेचर एक मेयारी और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा निज़ाम फराहम करती है, जो यकीनी बनाता है कि हर स्पीशीज़ का एक मुनफरद और मुस्तकिल नाम हो। हर स्पीशीज़ का एक मुनफरद बायनामिल नाम होता है जो जीनस और स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।